आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम अवकलन के बारे में पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। विविध मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है, वो आप लोग कर लेना। कोई समस्या आए तो मुझे कमेंट्स करके बता देना, समस्याओं का समाधान कर दूंगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो 3 अंक का है बोर्ड परीक्षा में। ये 3 अंक बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन, अभी तक हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके फलन के बारे में। फलन क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। तो आज अपना चैप्टर है संयुक्त फलन। तो समुच्चय ए से बी में परिभाषित एक ऐसा नियम या संगतता, एक ऐसा नियम या संगतता जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से कनेक्टेड हो। एक सेट है ए, एक सेट है बी। इसके अंदर मान लीजिए ये एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 4 5। इसके मान लीजिए है ए बी सी डी ई एफ। तो एक ऐसी संगतता जिसके अंदर ए का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक यानी 1 2 3 4 5 सारे के सारे कनेक्टेड होना चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से कनेक्टेड हो। अद्वितीय अवयव से करने का मतलब है एक ही अवयव से कनेक्टेड हो, एक से ज्यादा अवयव से कनेक्टेड नहीं हो। तो देखिए ये जो पहला एलिमेंट है 1, वो कितने एलिमेंट से कनेक्टेड है? ये 1 है सिर्फ एक ए से कनेक्टेड है, ये 2 सिर्फ एक ए से कनेक्टेड है, ये 3 सिर्फ एक बी से कनेक्टेड है, ये 4 केवल एक डी से कनेक्टेड है और 5 केवल ई से कनेक्टेड है। तो प्रत्येक अवयव केवल एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। अगर ऐसा होता है तो इसे हम बोलते हैं संयुक्त, इसे हम बोलते हैं फलन। तो फलन एक ऐसा संबंध होता है, इसको सामान्यतः ऐसे लिखते हैं यूं करके, ये एफ। इसका मतलब होता है एफ ए से बी में है। इसका क्या मतलब हुआ? एफ ए से बी में एक फलन है। तो ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय, तो ए से बी में फलन जो कहलाता है वो, इसे मैपिंग भी कहते हैं, इसे इमेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना फलन। आज हम फलन से आगे बढ़ रहे हैं। फलन जो चैप्टर है वो 11वीं क्लास तक का था, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त फलन। तो हम बात करते हैं संयुक्त फलन की। यदि एफ ए से बी में और जी बी से सी में 2 फलन है अपने, एफ जो फलन है वो ए से बी में है, ठीक है। दूसरा फलन है जी, जी जो फलन है वो बी से सी में है। बी से सी का अर्थ है एफ पर ए के एलिमेंट अप्लाई करें तो बी के एलिमेंट प्राप्त होंगे, जी पर बी के एलिमेंट अप्लाई करें तो सी के एलिमेंट प्राप्त होंगे। 2 फलन हो तो फलन जी ओ एफ, देखिए ये सेट मान लीजिए ए, ये सेट मान लीजिए बी और ये सेट मान लीजिए सी। ये 3 सेट है, ठीक है। इसके अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये है 1 2 3 4, ये है ए बी सी डी और ये है एक्स वाई जेड पी। तो जो मैपिंग है वो इस प्रकार से है कि एक ए से कनेक्टेड है, ए एक्स से कनेक्टेड है, 2 बी से कनेक्टेड है, इस तरीके से मान लीजिए ये कनेक्टेड है। तो ये जो मैपिंग होती है वो तो होती है एफ जो होती है ए से बी में, ये जो मैपिंग है वो है जी बी से सी में। तो एक ऐसी मैपिंग होगी जी ओ एफ। कौन सी मैपिंग होगी? जी ओ एफ। जी ओ एफ में ध्यान दे, देखिए पहले कौन काम करेगा, इधर से आपको राइट साइड से देखना, राइट साइड में पहले कौन है? एफ। तो पहले इसमें काम करेगा एफ, उसके बाद में इसमें काम करेगा जी। तो एफ पहले काम करेगा, तो एफ कहां से कहां जा रहा है? एफ जा रहा है ए से बी और जी कहां से जा रहा है? बी से सी। तो हम चले कहां से? ए से, पहुंच गए सी। तो जो जीओएफ है वो क्या चलेगा? ए से चला और सी पर पहुंच गया, यानी ये डायरेक्ट मैपिंग होगी और इसे हम जीओएफ कहेंगे। इस मैपिंग को हम जीओएफ कहेंगे। सामान्य तरह इसे हम लिख सकते हैं जीओएफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स।
यानी पहले एफ अप्लाई होगा उसके बाद में जी अप्लाई होगा। कैसे होगा इस मैपिंग के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं, किस तरीके से होगा वो ढंग से समझिए। ये इधर ले आता हूं मैं, ये आपके पास थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये आपके पास मैपिंग। अब देखिए ये 1 से ए है, 1 से ए का मतलब है एफ में अगर 1 अप्लाई करें तो ए आता है, और जी में अगर ए अप्लाई करें, जी क्या है बी से सी तो एक्स आता है। तो कुल मिला के अगर आपको जीओ एफ ज्ञात करना हो, जीओ एफ, तो जीओ एफ में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एफ में एलिमेंट क्या है, ए में 1। जीओ एफ कहां से चलेगा, ए से सी, ए से सी चलेगा तो हम ए के एलिमेंट ले सकते हैं। ए का एलिमेंट क्या है 1, 1 लिया, 1 लिया तो क्या आया जी। F1 का मान क्या आया A, F1 का मान क्या है A, और FGA का मान क्या है X, X। तो हमने ZOF में 1 एलिमेंट लिया किसका, A का, और हमें मिला किसका एलिमेंट C का। तो ये जो मैपिंग है वो A से C में। इसी प्रकार से मान लीजिए ZOF2 ज्ञात करना हो, अपने 1 2 3 तीनों ज्ञात कर सकते हैं। तो ZOF2, F2 का मान कितना है, ये F2 कितना मान है B, ZB का मान कितना है Y। इसी प्रकार से ZOF3, F3 का मान कितना है, F3 का मान C, और GC का मान कितना है, GC का मान Z। ZOF4, F4 का मान कितना है D, और ZD का मान कितना है P। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ZOF का मान आ जाएगा X Y Z P। ये ZOF की वैल्यू आ जाएगी X Y Z P, जो कहाँ से कहाँ चल रहा है, A से C में चल रहा है। ठीक है, अब इनके कैसे मान ज्ञात करेंगे वो सारी बातें हम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके द्वारा हम समझेंगे कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। ऑलराइट, तो करें शुरू। यदि A ये है, B ये है, और साथ में ही C ये तीनों दिए गए। F A से B में है, Z B से C में है, निम्न प्रकार से परिभाषित है। F1 का मान 4, F2 का मान 4, F3 का मान 4, Z4 का मान 8, Z5 का मान 9। ZOF ज्ञात करना है हमें, ZOF ज्ञात करना है। करें तो सबसे पहले अपने पास जो दिया गया है वो लिख लीजिए। F1 का मान है अपने पास 4, F2 का मान भी अपने पास है 4, F3 का मान है अपने पास 5, G4 का मान है अपने पास 8, G5 का मान है अपने पास 9। अब ZOF ज्ञात करना। तो देखिए जो सबसे पहले हम लिखेंगे, F जो है वो A से B में है, और Z जो है वो B से C में है। तो ZOF किससे किस में होगा, A से C में होगा। A से C में होने का मतलब है A पर एलिमेंट अप्लाई करेंगे C के मिलने चाहिए, यानी ये ZOF A पर अप्लीकेबल होगा, A के एलिमेंट को हम काम में लेंगे, और रिजल्टेंट एलिमेंट किसके आएंगे, C का रिजल्ट मिलेगा अपने को। तो चेक करें, तो सबसे पहले हम A में एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3, 1 लेते हैं। तो ZOF 1 का मान ज्ञात करें, इसको लिख सकते हैं ZOF F1। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 4, तो ये लिख ली हमने 4। Z4 की वैल्यू कितनी है, ये Z4 की वैल्यू है 8, ये 8। तो पहला मान आ गया अपने पास, ZOF F1 का मान अपने पास आ चुका है। दूसरा मान निकालेंगे ZOF F2, ZOF F2, ZOF F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू ये रही 4, और G4 की वैल्यू कितनी है 8। तीसरा मान हम निकालेंगे ZOF F3। देखिए 1 2 3 तीन एलिमेंट है ये में, भाई ZOF कहां से कहां चल रहा है, A से C में, तो एक एलिमेंट पर लिखने हैं, तो 1 2 ले लिए, अब 3 ले लिया। ZOF F3 लिख सकते हैं इसको, ZOF F3 की वैल्यू कितनी है, F3 ये रहा, F3 की वैल्यू है 5, और G5 की वैल्यू कितनी है, G5 की वैल्यू है 9।
तो इस तरीके से अपने पास आ गया GOF की वैल्यू आ गई, GOF की वैल्यू आ गई 8 और 9। तो इस तरीके से A से C में रिजल्ट है। ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तीनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। fx दिया गया है, gx दिया गया है, fx दिया गया है, gx दिया गया है। आपको ज्ञात करना है f ऑफ gx। ये कैसे ज्ञात करते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात करना है g ऑफ fx। ये सारी बात आज हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं f ऑफ gx। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे f ऑफ gx, f ऑफ gx। अब gx की वैल्यू क्या है, ये लीजिए gx, 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 ये रहा, कितनी है 3x माइनस 1। तो gx की वैल्यू हमने रख दी 3x माइनस 1। किसकी वैल्यू रखी है, gx की, क्यों, पहले इसने मांगा है gx। अब हमें चाहिए fx की वैल्यू। fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है x क्यूब। अब देखिए ये x है, इसलिए यहां x की क्यूब हुई है, तो यहां x की जगह क्या है, ये अंडा है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 की, ये आ जाएगा 3x माइनस 1 की क्यूब। ध्यान से देखिए, जो यहां होता है उसकी क्यूब आती है। ये फलन क्या है, फलन एक मशीन है जो प्रोडक्ट बनाती है। अब ये कैसा प्रोडक्ट बनाती है, ये कहती है जो भी माल डालोगे उसकी क्यूब कर दूंगा। हमने माल डाला 3x माइनस 1, उसने 3x माइनस 1 की क्यूब कर दी। तो इस तरीके से आप f और gx ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना हो दूसरा पार्ट क्या ज्ञात करना हो आपको, दूसरा पार्ट ज्ञात करना हो आपको g ऑफ fx। तो g ऑफ fx कैसे ज्ञात करेंगे उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। तो g ऑफ fx ऐसे लिखते हैं सबसे पहले g ऑफ fx को। fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू ढूंढो, ये रही, क्या है x क्यूब, रख दो, डायरेक्ट रख दो x क्यूब बराबर gx की वैल्यू क्या है 3x माइनस 1, क्या है 3x माइनस 1। अब एक विशेष बात, x की जगह अपने पास क्या है x क्यूब, ये कह रहा है gx, इस मशीन में जो भी डालो उसको 3 से गुणा करो, माइनस 1 करो, तो 3 से गुणा करो किसको, x क्यूब से, माइनस 1। ये रिजल्ट आ गया। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है, हमारा रिजल्ट आता है कि f और g की जो वैल्यू आ रही है वो ये आई, और GOF की जो वैल्यू आ रही है वो ये आई। दोनों की दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को काम में ले सकते हैं। इसमें f और g और GOF निकाल सकते हैं। आप लोग भी निकाल के देखें। कोई समस्याएं आती है तो मैं आपके पास हूँ, और भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या आपको फेस होती है तो आपका राज सर आपके साथ है। तो आपने किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबा दें। आगे भी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं।